भारत यूएस ट्रेड डील में बदल गया गेम। क्या अब मजबूर हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ प्लान को झटका दे दिया है और अब भारत अमेरिका के बीच चल रही इंटरिम ट्रेड डील की बातचीत में नया मोड़ आ गया है। क्या भारत अब मजबूत पोजीशन में है और डील को दोबारा नेगोशिएट कर सकता है? ये सवाल इन दिनों हर तरफ गूंज रहा है क्योंकि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर कोर्ट का फैसला पूरी तरह गेम चेंज कर सकता है। देखिए, 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एक नियम है IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977। इसके तहत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने इसी कानून का इस्तेमाल करके अप्रैल महीने पिछले साल अप्रैल से कई देशों पर भारी टैरिफ थोपे थे। आपको याद होगा कि भारत पर भी जो टैरिफ थे वो पेनल्टी मिलाकर 50% तक पहुंच गए थे। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का अधिकार है, यानी अमेरिकी संसद का अधिकार है। राष्ट्रपति इसे ऐसे इमरजेंसी पावर से नहीं लगा सकते। ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उनकी पूरी टैरिफ वॉर इसी पर टिकी थी। इस फैसले के बाद ट्रंप ने तुरंत नया कदम उठाया। उन्होंने एक अलग कानून ट्रेड एक्ट 1974 की सेक्शन 122 के तहत सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, जो बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया। ये टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए है क्योंकि इसके बाद उन्हें कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन ये भी अस्थायी है और पहले वाले जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे उतना असरदार भी नहीं है। अब भारत की बारी है। देखिए, फरवरी महीने में इसी महीने में भारत और अमेरिका ने फ्रेमवर्क ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति जताई थी। इसमें अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने को तैयार था। बदले में भारत अमेरिकी सामान $500 अरब तक खरीदने का वादा करता। लेकिन रूसी तेल, कृषि प्रोडक्ट्स और डिजिटल ट्रेड जैसे मुद्दों पर अभी भी मतभेद थे। डील साइन नहीं हुई है। भारत और अमेरिका में इंटरिम डील है और सिर्फ फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत ने स्मार्ट मूव किया है क्या कि वॉशिंगटन जाने वाली ट्रेड डेलीगेशन की यात्रा टाल दी गई है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? अब अमेरिका की जो टैरिफ पावर है वो कमजोर हो गई है, तो भारत को बेहतर डील मिल सकती है। फ्रेमवर्क में एक क्लॉज भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी देश के टैरिफ में बदलाव होता है तो दूसरा देश अपनी कमिटमेंट्स बदल सकता है। भारत इसी का फायदा उठा सकता है। ट्रंप के पास अब विकल्प कम है क्योंकि देखिए, पुराने जो टैरिफ उन्होंने लगाए थे वो अवैध हो गए हैं। नए जो टैरिफ लगाए हैं वो टेम्परेरी हैं। संसद की मंजूरी चाहिए। भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं। रूसी तेल का वादा राष्ट्र हितों के आधार पर ही होगा, ये भारत ने स्पष्ट किया है। ऐसे में कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। अब देखना ये होगा कि भारत जो डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उसका किस तरह से फ़ायदा उठाता है अपने बेनिफिट के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।